जय श्री राधे राधे। जय श्री बालाजी महाराज। मेरे प्यारे वृश्चिक राशि के जातकों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो नैनदेव पर। और मैं आज अपने प्यारे वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए माह फरवरी का पूरा राशिफल लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में दिया हुआ है कि मंगल करेंगे अमंगल। मंगल देव ऊर्जावान ग्रह हैं, तेज ग्रह हैं। तो इन ग्रहों की बदलती राशिफल और बदलता भाव इनका आपके जीवन में आने वाले माह में, आने वाले समय में, आने वाले 28 दिनों में क्या प्रभाव पड़ेगा। चूंकि मंगल लगभग 40 से 45 दिन तक एक भाव में गोचर करते हैं। सूर्य देव 30 से 31 दिन गोचर करते हैं। चंद्रमा आपके 2 दिन 6 घंटे आपको गोचर करते हैं। बुध देव आपके 28 दिन गोचर करते हैं। तो गुरु आपके लगभग 1 साल रहते हैं। तो इन जो राशि परिवर्तन होता है, उन ग्रहों की जो ये हाउस परिवर्तन चेंज करते हैं, तो उनका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। और मंगल करेंगे मंगल, चूंकि मंगल अभी तक आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अब मंगल देव किस ग्रह पर जा रहे हैं, किस घर पर जा रहे हैं, और वहां का क्या प्रभाव आपके आने वाले फरवरी माह में पड़ने वाला है। आपके जो काम अब बनना स्टार्ट हुए थे, उन पर क्या ये तेज लाएंगे, या फिर उनको रोकने का काम करेंगे, या फिर आपके बनते कार्यों में विघ्न लेकर आएंगे। दोस्तों, यह महीना आपका निर्णायक सही दिशा देने का महीना है। एक छोटी सी गलती आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान करा सकती है। तो सही समय पर लिया गया निर्णय आपको इन गलतियों से बचा सकता है और अचानक सफलता भी दिला सकता है। तो दोस्तों, ग्रहों की जो वर्तमान स्थिति है वो सूर्य, मंगल, शनि और राहु केतु का असर पड़ रहा है। और इस पूरे वीडियो में सप्ताह दर सप्ताह का राशिफल भी आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आपसे एक विनम्र निवेदन करूंगा, कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो बात कर लेते हैं हम फरवरी माह में हमारे वृश्चिक राशि जातकों के लिए ग्रह गोचर की स्थिति क्या रहने वाली है। सूर्य देव आपके 12 फरवरी तक तो आपके मकर राशि में रहने वाले हैं। शनि का घर है, आपके 3rd हाउस में रहेंगे। उसके बाद ये 13 तारीख से आपके 4th हाउस में वो कुंभ राशि में आ जाएंगे, वो भी आपके शनि का घर है। तो सूर्य और शनि का ये जो मिलाप चल रहा है, जो ये योग बनता जा रहा है, वो आपके लिए अभी कुछ समय तक रहने वाला है। चंद्रमा पर माह की शुरुआत में कर्क राशि में गोचर करेंगे, अपनी खुद की राशि में। मंगल देव 24 फरवरी तक ध्यान रखना, 24 फरवरी तक आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। उसके बाद अगले 40 दिनों के लिए यह आपके कुंभ राशि में गोचर करेंगे। 4th हाउस में चले जाएंगे, माता के घर में, जहां पर थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य से संबंधित आपको थोड़ी सी कठिनाइयां आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। बुधदेव बुधदेव जो है 4 फरवरी तक ही 3rd हाउस में रहेंगे। उसके बाद यह अगली राशि कुंभ राशि में चले जाएंगे, और सिंह और ये शनिदेव की राशि है उसमें जाएंगे। गुरुदेव वक्री अवस्था में इस समय 8th हाउस में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र देव आपके 6 फरवरी तक आपके 10th हाउस में रहेंगे, ये आपके मकर राशि में रहेंगे 3rd हाउस में। उसके बाद कुंभ राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। शनिदेव आपके 5th हाउस में मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं, और यह गुरु का घर है। तो राहु का आपके गोचर करना कुंभ राशि में 4th हाउस में, और केतु का 10th हाउस में सिंह राशि में गोचर करना, यह आपके जीवन में थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी ला सकता है। तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं हम डिटेल में। सप्ताह दर सप्ताह इन ग्रहों की परिस्थिति, जो बदलती परिस्थिति है, बदलता भाव है, इनका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रथम सप्ताह फरवरी का, तो इसमें साहस, निर्णय और संवाद, कम्युनिकेशन, यह आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस फर्स्ट वीक में सूर्य, मंगल और बुध का 3रे भाव में होना आपके लिए हिम्मत तो बढ़ी रहेगी। पुराने झगड़े खत्म होंगे, पुराने डोर टूटेगी। लेकिन मंगल और सूर्य का योग, मंगल और सूर्य का यह आपके लिए थोड़ी जल्दबाजी करा सकता है। तो इस समय आपको जल्दबाजी करने से बचना है, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो आपके काम बिगड़ेंगे, और आप शायद हो सकता है कि गलत डिसीजन भी ले लें। तो अब जो समय अच्छा आ रहा है उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि आप भी समझते हैं कि चलते हुए रास्ते में रेड लाइट भी आती है, तो थोड़ा समय रुकिए, पहचानिए और फिर आगे बढ़िए, तो जिससे आपके बनते कार्यों में विघ्न ना आए। तो जल्दबाजी करने से आपको बचना होगा। इसका जो प्रभाव पड़ेगा, भाई बहनों से आपको सहयोग भरपूर मिलेगा। इष्ट मित्र, कुटुंब संबंधियों से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। इंटरव्यू, मीटिंग, यूट्यूब, जॉब्स, बिजनेस आदि के लिए बहुत ही अच्छा समय है ये।
लेकिन इसमें मंगल का थर्ड हाउस में होना और सूर्य का भी आपके थर्ड हाउस में होना, यह आपके लिए एक गुस्से गुस्से वाली भावना पैदा कर सकता है। आपको ये अगर मैं बोलूँ तो आपकी उत्तेजना बढ़ सकती है। इस उत्तेजना में आप गलत शब्द किसी दूसरे के साथ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बातचीत करने से पहले आपको एक बार अपने शब्दों को तोलना जरूरी है। अगर आप तोलेंगे नहीं तो आपके लिए चीजें आपके नेगेटिव हो सकती हैं। आपको पहले हफ्ते में सावधानी क्या रखनी है, किसी बहस में ना पड़े। बहस में पड़ेंगे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कानूनी दस्तावेज आपको साइन करते समय आपको बहुत ही विशेष सावधानी आपको रखने की इस समय आवश्यकता होगी। अब बात कर लेते हैं हम हमारे लिए उपाय क्या है। आपको शांत रहना है, सोच समझकर आपको बोलना है। यही आपके लिए बहुत बड़ी शक्ति बनने जा रही है। हर मंगलवार को आपको अपने आराध्य देव हनुमान जी की आराधना करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। बात कर लेते हैं हम दूसरा सप्ताह। हमारे दूसरे सप्ताह में जो फोकस रहने वाला है वो घर और मानसिक स्थिति आपकी रहने वाली है। तो सूर्य के आपके 12 फरवरी के बाद 4th हाउस में आ जाना, कुंभ राशि में आ जाना, बुध पहले से ही आपके 4th राशि में, राहु पहले से ही 4th हाउस में मौजूद हैं। तो इस समय मानसिक उलझने और घर से जुड़ी चिंता आपके लिए हो सकती है। प्रॉपर्टी, वाहन या घर आपको बदलने का विचार करना पड़ सकता है। माँ की सेहत पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चों से संबंधित कुछ ऐसा सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। मन अशांत रह सकता है। लेकिन ये चीजें लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहना, नहीं, बहुत ही तुच्छ समय के लिए, एक मैं कहूँगा बहुत ही अल्प समय के लिए ये चीजें आपके लिए आएंगी। लेकिन यहाँ पर आपको एक्टिव रहना है, अपनी मानसिक उत्तेजना को संभालना है। और अगर आपने मानसिक उत्तेजना को संभाल लिया तो चीजें आपकी जो नेगेटिव एक रास्ता बनने जा रहा था उसमें आपको बहुत ही राहत मिलेगी। इस समय आपके जो गुरु वक्री अवस्था में जो है वो 8th हाउस में मिथुन राशि में है। यह आपके पुराने खर्च और पुराने कार्य आपके सामने ला सकते हैं। अचानक से कोई बड़ा खर्च हो सकता है। काम में बनते बनते कार्यों में आपको रुकावट आ सकती है। तो ओम गुरुवे नमः का आप पाठ करें, पीली वस्तुओं का दान करें हर गुरुवार को। तो आपके लिए इन चीजों में और गुरु की जो थोड़ी सी नकारात्मकता है उसमें आपको आराम मिलेगा, उसमें आपको शांति मिलेगी। इस सप्ताह में आपके लिए सलाह देना चाहूंगा कि भावनाओं से में बहकर आप कोई भी डिसीजन न लें। बुद्धि से आपको निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। बुद्धि चातुरता से ही आप अपने बनते हुए कार्यों को अंजाम तक ले जाएंगे और बिगड़ते हुए कार्यों को और आने वाली विघ्न बाधाओं को आप दूर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फिर बोलूंगा कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है। आपको हनुमान जी की आराधना करती रहनी है। अगर हो सके तो शनिवार को शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का आप दीपक अवश्य जला दें तो आपके लिए सोने पर सुहागा वाली परिस्थिति हो जाएगी। तीसरा सप्ताह की बात करें तो हम तीसरे सप्ताह में हम इसमें जो फोकस करेंगे वो आपको कैरियर और मन। यहाँ पर आपके केतु का 10th हाउस में होना और शुक्र देव का आपके मकर राशि में गोचर करना या और मकर राशि के बाद ये कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर आपकी थोड़ी सी कैरियर में अनस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। इंटरव्यू जो पेंडिंग थे वो डिले हो सकते हैं। कहीं आपके कार्यस्थल पर आपके बॉस के साथ थोड़ी सी अनबन हो सकती है। शुक्र देव आपकी लग्जरी चीजों पर खर्च करा सकते हैं। संचित जो कोष है, संचित धन है, उसमें उस धन को लग्जरी कार्यों में या फिर भोग विलास में उसको खर्च करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना धन को संभाल कर रखने की आवश्यकता होगी। इसका जो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, आपका काम में मन नहीं लगेगा, मन आपका विचलित रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपकी जो नेटवर्क बना हुआ, जो सोशल नेटवर्क बना हुआ है, वहां से आपको बड़ा लाभ मिलेगा। पुराने दोस्तों से या पुराने संपर्क से आपको अचानक बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। अगर आप किसी मदद की दरकरार कर रहे थे तो आपको बहुत बड़ी मदद इस समय मिलने की संभावना बन रही है। धन की परिस्थिति के बारे में बात कर लेते हैं तो आय के नए स्रोत आपको डेफिनेटली बनने जा रहे हैं। अटका पैसा आपको 100% वापस मिलेगा। अगर आपने कहीं पैसा उधार दे रखा था तो यह समय वापस उस धन को वापस लाने के लिए बहुत ही अच्छा है। आप अपने धन को इस समय मांगिए, डेफिनेटली आपका धन आपके पास वापस आएगा। अगर कहीं प्रॉपर्टी संबंधित केस वगैरह आपके चल रहे थे तो वो आपके फेवर में होने की पूरी संभावना बनी हुई है। नौकरी छोड़ने से पहले या कोई बड़ा निर्णय से पहले आपको सोचने की आवश्यकता होगी। 10 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर इस हफ्ते अगर आप इन चीजों को आगे के लिए टाल दें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर हो जाएगा। सलाह आपको मैं देना चाहूंगा थर्ड वीक के लिए कि जो चल रहा है उसको स्टेबल रखने की कोशिश करें।
यही आप प्रयास आपको आगे जीत दिलाएगा, आपको नए नए अचीवमेंट दिलाएगा, सामाजिक मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ाएगा। दोस्तों बात कर दूं मैं अपने वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए चौथा सप्ताह 22 तारीख से आपका जो 28 फरवरी तक का सप्ताह है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो इस समय आपका बड़ा बदलाव, बहुत बड़ी ये आपको बहुत बड़ा सबक आपको देकर जाएगा। इस समय आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव दस्तक दे रहा है। 24 फरवरी के बाद मंगल 4th हाउस में आने से सूर्य बुध राहु और मंगल इनकी जो ऊर्जा बनेगी चतुर्थ भाव में बहुत भारी ऊर्जा संचित होगी, जिसका आपके जीवन पर आपके समय पर बहुत ही बड़ा एक मैं कहूँगा कि इस समय थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। घर में तनाव हो सकता है क्योंकि चौथा घर आपका माता का होता है, घर का होता है। तो यहाँ पर मंगल देव के आने के बाद इस समय और सूर्य देव के आने के बाद थोड़ा सा आपके घर में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रॉपर्टी विवाद आपके उखड़ सकते हैं। पुराना अगर कोई प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था तो इस समय प्रॉपर्टी विवाद उखड़ सकते हैं। गाड़ी या बिजली से आपको इस समय सावधानी रखनी होगी। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में वाहन से आपको सावधानी रखनी होगी, वाहन चलाते समय सावधानी रखनी होगी। अपनी चीजों के प्रति आपको जागरूक रहना होगा। आपकी कोई वस्तु आपकी गुम हो सकती है, लेकिन सकारात्मक पक्ष यहाँ पर बना हुआ है। रुका हुआ अगर आपको कोई डिसीजन है, किसी डिसीजन को आपने पेंडिंग डाल दिया था तो उस समय उस डिसीजन को क्रियान्वित करने का समय है। जीवन की दिशा आपको बदलेगी। अंदर से आप बहुत मजबूत बनेंगे। आपकी जो एनर्जी अगर इन सही कार्यों में सही दिशा में लगाएंगे तो आपको एक बड़ा अचीवमेंट भी प्राप्त हो सकता है। इस समय आपको सलाह देना चाहूंगा कि आपको इस समय गुस्से पर काबू रखने की आवश्यकता होगी। गुस्से पर नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, नहीं तो एक गलती आपके लिए विनाश का योग बना सकती है। तो दोस्तों यह था हमारे 4 सप्ताहों का राशिफल। अब हम उपाय बताए थे कि पूरा मंथ आपको क्या उपाय करने हैं। शनिवार को पीपल के पेड़ की जड़ में आप जल दें, शनि मंत्र का उच्चारण करें, ओम शंग शनिश्चराय नमः। ओम शंग शनिश्चराय नमः का अगर पाठ 108 बार करते हैं हर शनिवार को तो आपके लिए परिस्थितियां आपके फेवर में हो जाएंगी और काफी हद तक आपको समस्याओं से छुटकारा मिलने की पूरी संभावना बन रही है। हनुमान चालीसा का प्रत्येक मंगलवार को पाठ करना है। लाल मसूर अगर आप दान कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार तो आप अपना ये दान आप कर सकते हैं। सूर्यदेव भगवान को आप जल अर्पित करें। ओम घृणे सूर्याय नमः, ओम घृणे सूर्याय नमः का अगर आप पाठ करते हैं तो आपके लिए परिस्थितियां बहुत ही बेहतर हो जाएंगी। तो दोस्तों हमारे वृश्चिक राशि जात को वृश्चिक लग्न जात को फरवरी का महीना आपको परखने के लिए आया है। संयम रखिए, थोड़ा समय बहुत जल्दी निकल जाएगा। आप जब आपने 14 साल इंतजार किया है तो अब ये मैं समझता हूँ 8-10 दिन आपके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो संयम रखने की आवश्यकता होगी। एग्रेसिव होकर कोई डिसीजन ना लें। हर जो चीज आपने कमाई हुई है उसको संभाल कर रखने की आवश्यकता होगी। जो जल्दबाजी करेगा वही पछताएगा आगे चल के। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप पर आप संपर्क करके अपनी समस्याओं का कुंडली विश्लेषण आदि वगैरह आप करा सकते हैं। जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी महाराज।